क्या वो फीलिंग होती है जब आप व्यास की गद्दी पे बैठे होते हैं? सबसे पहली बात तो जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो एक बहुत जिम्मेवारी वाला फीलिंग आती है अंदर से कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी क्या है कि इतने लोगों का 4 घंटा मुझे व्यर्थ नहीं करना है। इतने लोग, अपने जीवन का हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति का। वो 4 घंटे निकाल के मेरे सामने बैठा है, उसका 4 घंटा वेस्ट नहीं हो जाए, वो बर्बाद ना हो जाए, वो यहाँ से जाए तो उसको वो प्राप्त होना चाहिए जो उसको आवश्यक है। तो सबसे पहली वाली जिम्मेवारी की जब बात आ जाती है तो आपके अंदर एक केयरिंग वाला फॉर्मेट शुरू हो जाता है कि आप केयर कर रहे हो। अब चाहे वो 1000 लोग हों, चाहे 10,000 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, बिल्कुल आपके अंदर वो बात है कि मुझे इनकी जिम्मेवारी है कि मुझे इनकी केयर करनी है। आप इस भावना से जैसे व्यासपीठ पर बैठते हैं ना, निश्चित मानिए आप इस भाव से मत बैठो कि मेरी कथा बहुत अच्छी हो, इस बात से मत बैठो कि मेरी कथा किसी को रीझ जाए, मतलब कोई मेरा फैन हो जाए सुन के, नहीं। आप इस बात से बैठो कि मुझे जिम्मेवारी है इतने लोगों की। आप निश्चित है, भागवत जी इतनी चमत्कारी व्यासपीठ है कि वो आपके मुख से वही वाक्य निकलवाएगी जो किसी का कल्याण करे, क्योंकि आप जिम्मेवार बन करके बैठे हो। आम के पेड़ पर चील भी बैठती है लेकिन आम नहीं खाती, आम के पेड़ पर कबूतर भी बैठता है लेकिन आम नहीं खाता। आम के पेड़ पर सुक बैठे यानी कि तोता तुरंत नीचे जाएगा, सुंदर आम खोजेगा, चोंच लगा के स्वयं भी पाएगा और दूसरों को भी प्रदान कर देगा। तो भागवत के वक्ता को इसलिए सुखदेव कहा जाता है। सुख यानी कि तोता, तोते के समान होना चाहिए कि स्वयं भी रस लेवे, व्यासपीठ रूपी वृक्ष पर बैठ करके दूसरों को भी देवे। चील और कबूतर की तरह व्यासपीठ का सहारा लेकर के फॉलोइंग बढ़े या दक्षिणा मिले, ये भावना होना चाहिए, जिम्मेवारी। तो जिम्मेवार बनकर के जब आप व्यास बनते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं, तो निश्चित है आपकी वाणी कल्याणकारी ही होगी।